हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम आने वाला है 31 उसकी डेट रखी गई है, तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो आज की ये वीडियो मिक्स क्वेश्चन के साथ, आप लोग मिक्स प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। काफी क्वेश्चंस करेंगे आज हम, जितने हमारे पास हो पाएंगे टाइम के स्लॉट के अकॉर्डिंग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर टेबल का सिटिंग अरेंजमेंट है। बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 पर्सन है, जिसमें कि क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसमें 12 लोगों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। और सिटिंग इन 2 कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर टेबल्स, 4 ऑफ देम आर सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द इनर टेबल फेसिंग आउटसाइड। यानी कि इस तरह से यहाँ पे ये टेबल बनने वाली है। एक स्क्वायर बाहर की तरफ रहेगा, एक इसके अंदर रहेगा। जो अंदर वाले जो स्क्वायर है उसके कॉर्नर पर 4 लोग बैठे हुए हैं, जो कि बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, द रेस्ट 8 आर सिटिंग एट द आउटर टेबल फेसिंग द सेंटर। बाकी के 8 लोग वो आउटर वाली टेबल में बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करते हुए। ठीक है, जिसमें कि ऑन द आउटर टेबल 4 ऑफ देम आर सिटिंग इन द कॉर्नर एंड 4 ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द साइड। इस तरह से यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, सबका फेस अंदर की तरफ है। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक ही हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थी। अब पढ़ते हैं इसकी इंफॉर्मेशन और इस टेबल में हम इसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टेबल यहाँ सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम अपनी। एक स्क्वायर ये बाहर की तरफ हो गया, एक स्क्वायर ये इनर हो गया। अंदर वाले सब बाहर फेस कर रहे हैं और कॉर्नर में बैठे हैं, बाहर वाले सब अंदर फेस कर रहे हैं, कॉर्नर और मिडल साइड दोनों में ये लोग बैठे हुए हैं। चलिए, ये हमारी टेबल बन गई। अब इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और हिंट्स यहाँ पे ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्योति सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विनीत। ये ज्योति है, ये विनीत के थर्ड टू द लेफ्ट में है, तो विनीत के थर्ड लेफ्ट में ज्योति है। ठीक है, 1 पर्सन सिट बिटवीन ज्योति एंड गौरव। ज्योति और गौरव के बीच में एक पर्सन बैठता है। ठीक, द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ गौरव इज फेसिंग सुनील। गौरव के सेकंड टू द राइट में जो पर्सन है वो किसको फेस करता है? वो सुनील को फेस करता है। ठीक है, सुनील हु इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। सुनील जो है ये आउटसाइड द सेंटर फेस करता है, तो यहाँ पे आउटसाइड लिख देंगे हम। इसका मतलब क्या हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं? सुनील हमारा इनर टेबल में बैठा है, क्योंकि इनर वाले लोग ही आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी चीज यहाँ पे कनेक्ट हो सकती थी एक हिंट से मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा दी है। आपको भी यही तरीका अपनाना है। कोई ऐसी हिंट हमको पकड़नी है और ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन वहां से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, प्रिया नीदर सिट्स एडजेसेंट टू विनीत नॉर गौरव बट सिट्स एट द आउटर टेबल। प्रिया कोई पर्सन है, ठीक है, वो ना तो विनीत की नेबर है ना ही गौरव की नेबर है। ठीक है, ये एक तीनों एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन प्रिया के बारे में एक चीज और क्या दी है, ये आउटर टेबल में बैठी है। ठीक है, चलिए, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया फेसेस भावना। प्रिया के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है, प्रिया के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है वो किसको फेस करता है? भावना को। ठीक है, ये हिंट बन जाएगी। आगे क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन प्रिया एंड विनीत इज सेम एज बिटवीन प्रिया एंड अमन। प्रिया और विनीत में जितने लोग हैं उतने ही प्रिया और अमन में होने चाहिए। तो प्रिया और विनीत में जितने लोग हैं सेम प्रिया और अमन में होने चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आकाश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु सिट्स एडजेसेंट टू प्रिया। यानी कि प्रिया के एडजेसेंट जो पर्सन है उसके थर्ड टू द राइट में आकाश बैठता है। प्रिया से भी काफी चीजें यहाँ पे लिंक हो गई हैं, तो प्रिया को अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिया का इमीडिएट नेबर। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये इसके आकाश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू प्रिया। ये जो पर्सन है इसके थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है? आकाश बैठा है। ठीक है, द वन हु फेसेस प्रवीण सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पारुल। प्रवीण, द वन हु फेसेस प्रवीण, पारुल के सेकंड टू द राइट में वो पर्सन बैठा है जो कि प्रवीण को फेस करता है। सेकंड टू द राइट में वो पर्सन जो प्रवीण को फेस करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटेड बिटवीन पारुल एंड विशेष। पारुल और विशेष में जितने लोग हैं, पारुल और विशेष में जितने लोग हैं
उतने ही लोग होंगे किसके बीच में, उतने ही लोग होंगे विशेष एंड द वन हु फेसेस आशीष, विशेष और जो पर्सन आशीष को फेस करेगा उतने ही लोग इन दोनों के बीच में होंगे। ठीक है, चलिए काफी लंबी इंफॉर्मेशन हो गई है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आप इसको रख सकते हैं। विशेष सिट्स एट द आउटर टेबल एंड इज नीदर एडजेसेंट टू प्रिया नॉर गौरव। विशेष जो है वो आउटर टेबल पे बैठता है और जो प्रिया और गौरव का नेबर नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, विशेष जो है, विशेष प्रिया और गौरव का नेबर नहीं है, इनका मैंने बस इनिशियल लिख दिया है, और विशेष यहाँ पे आउटर टेबल पर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली है, हिंट्स ड्रॉ कर ली है, अब यहाँ पे हम इनको टेबल पे अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो काम की हिंट मिली थी हमको, क्या, सुनील आउटसाइड फेसिंग वाला पर्सन है। तो इसका मतलब अगर मैं सुनील को यहाँ पुट करता हूँ, कहीं भी कर सकते हैं, मैंने एक कॉर्नर पे यहाँ पे रख दिया क्योंकि कॉर्नर वाले ही आउटसाइड में देख रहे हैं इनर टेबल के। सुनील को जो फेस कर रहा है वो पर्सन गौरव के सेकंड टू द राइट में था, सेकंड टू द राइट में था, इसका मतलब गौरव यहाँ कहीं रहा होगा। ठीक है, इसका सेकंड राइट सुनील को फेस कर रहा है। गौरव और ज्योति में एक पर्सन है, और ज्योति जो कि विनीत के थर्ड टू दी लेफ्ट में है। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, गौरव यहाँ पे है, ज्योति को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो गौरव और ज्योति के बीच में एक पर्सन हो गया, और ये ज्योति जो है विनीत के थर्ड टू दी लेफ्ट में है, इसका मतलब विनीत यहाँ रहे होंगे पर्सन, तभी विनीत का थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट में ज्योति हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली हमारा हिंट होगी सेटिस्फाई। ठीक है, अब देखिए अब क्या कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिया जो है वो गौरव और विनीत दोनों में से किसी की भी इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब ना प्रिया को हम यहाँ रख सकते हैं, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ। तो प्रिया के लिए केवल हमारे पास एक जगह बची, प्रिया को हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है प्रिया आउटर सर्कल में है, आउटर टेबल पे हमने रख दिया। ठीक है, प्रिया का इमीडिएट राइट जो पर्सन है वो भावना को फेस करता है, प्रिया का इमीडिएट राइट पर्सन ये है, ये किसको फेस कर रहा है, भावना को फेस कर रहा है। ओके, चलिए प्रिया और विनीत में जितने लोग हैं उतने ही प्रिया और अमन में होने चाहिए। प्रिया और विनीत के बीच में एक पर्सन है, तो प्रिया और अमन के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, तो अमन हो जाएगा हमारा यहाँ पे से। ठीक है, कितने लोग हो चुके हैं, कितने यहाँ पे स्पॉट बचे हैं अब हमारे पास, 1 2 3 4 5 लोग अगर हमारे पास अब बचे हैं जो हमको बैठाने हैं। ये सारी हिंट्स यहाँ पे हो चुकी हैं। अब देखिए प्रिया का जो इमीडिएट नेबर है, प्रिया का जो एडजेसेंट पर्सन है, उसके थर्ड राइट में आकाश है। तो प्रिया के दो एडजेसेंट पर्सन, एक ज्योति और एक यहाँ पे, तो अगर ज्योति के थर्ड राइट में क्या आकाश आ सकता है, 1 2 3 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे विनीत ऑलरेडी है। तो यानी कि प्रिया का जो ये वाला इमीडिएट नेबर है, इसके थर्ड टू द राइट में कौन है, आकाश है, 1 2 और 3, तो आकाश आ जाएगा हमारा, आकाश यहाँ पे। ठीक है, ये वाली हिंट भी हो गई। पारुल के सेकंड राइट में जो पर्सन है वो प्रवीण को फेस करता है, तो पारुल कोई पर्सन कहाँ पे है वो देखते हैं, प्रवीण फेस करता है उसको। पारुल को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूं, पारुल को अगर यहाँ प्लेस कर दिया, पारुल का सेकंड राइट में जो पर्सन है वो प्रवीण को फेस करता है, तो यानी कि प्रवीण यहाँ पे होगा मेंबर। ठीक है, चलिए और क्या है, पारुल और विशेष में जितने लोग हैं उतने ही विशेष और जो पर्सन आशीष को फेस कर रहा है उसमें होने चाहिए, और विशेष जो है वो आउटर टेबल पे है, तो आउटर टेबल पे हमारे पास केवल एक स्पॉट बचा, वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, पारुल और विशेष के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग विशेष और उस पर्सन के बीच में होने चाहिए जो कि आशीष को फेस करता है, तो यानी कि आशीष आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये पर्सन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर मॉडरेट लेवल का अगर आप सबके सामने पेपर आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपके सामने। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का, इसको आप फिर अपने आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी आप देख लीजिए। इफ आशीष एंड विशेष इंटरचेंज देयर पोजीशन इन द सेम वे, विनीत एंड सुनील इंटरचेंज देयर पोजीशन। आशीष और विशेष की प्लेस चेंज कर दो और विनीत और सुनील की प्लेस चेंज कर दो। तो अब देखो आशीष और विशेष, तो यानी कि विशेष की जगह आशीष आ जाए और आशीष की जगह विशेष हो जाए, और विनीत और किससे चेंज करनी थी हमको, विनीत और सुनील, तो यानी कि यहाँ पे सुनील हो जाए अब और यहाँ पे हो जाए विनीत। ठीक है, इंटरचेंज के बाद हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है,
देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस विनीत। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स आर सेकंड टू द राइट ऑफ विनीत। अब देख लो विनीत हमारे कहाँ है, अब हमारे यहाँ पे है विनीत जेरे, इसको हमें क्या बताना है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस विनीत। विनीत को जो फेस कर रहे हैं, विनीत को फेस कर रहे हैं ज्योति, इसके सेकंड टू द राइट में कौन है, पारुल। तो पारुल देखिए कहाँ है ऑप्शन में, पारुल है ऑप्शन में, कहीं भी नहीं है पारुल। तो बाकी हम इंफॉर्मेशन रखें, द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आशीष, आशीष के सेकंड टू द राइट में है क्या, आशीष के सेकंड टू द राइट में नहीं, सेकंड टू द लेफ्ट में है, क्योंकि अब आशीष हमारे यहाँ पे पर्सन है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर नहीं होगा। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया, द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया, ये भी नहीं है आंसर। आकाश भी नहीं है आंसर। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनील, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनील, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे विनीत को रिप्लेस कर दिया था सुनील ने, क्योंकि इनकी प्लेस हमने इंटरचेंज करी थी, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन प्रिया एंड द वन हु फेसेस प्रवीण व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ प्रिया। प्रिया में और जो प्रवीण को फेस करता है उसके बीच में कितने लोग हैं, तो देख लीजिए, पहले तो जो हमने इंटरचेंज करा था उसको हम रब कर देते हैं। अब आशीष की प्लेस इंटरचेंज हुई थी, सुनील की हुई थी, विशेष और ये हुए थे चेंज। ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिनल अरेंजमेंट पहले की तरह। अब देखना है हमको क्वेश्चन, प्रिया और द वन हु फेसेस प्रवीण, प्रिया और वन हु फेसेस प्रवीण, प्रवीण ये रहा, इसको फेस करने वाले विशेष और प्रिया, प्रिया के राइट से काउंट करने हैं, तो 1 और 2 दो लोग हैं इनके बीच में हमारे पास, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, Who which among the following statement is true? प्रिया, आशीष एंड प्रवीण आर इमीडिएट नेबर, आशीष और प्रवीण इमीडिएट नेबर्स हैं क्या, आशीष और प्रवीण इमीडिएट नेबर्स हैं, पहली बात बिल्कुल ठीक है। सुनील फेसेस ज्योति, सुनील ज्योति को फेस कर रहा है, सुनील फेसेस ज्योति, दूसरी बात भी ठीक है। थर्ड है विशेष सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ज्योति, विशेष जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ज्योति है क्या, ज्योति का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 नहीं, आकाश नहीं, आकाश है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड बात यहाँ पे ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वन हु फेसेस आशीष विद रिस्पेक्ट टू विनीत। जो आशीष को फेस करता है विनीत के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या होगी। आशीष को फेस करने वाला पर्सन ये रहा गौरव, विनीत के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन होगी 1 2 3, थर्ड टू द राइट, अगर लेफ्ट से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द लेफ्ट। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा अवेलेबल है हमारे पास, अगर थर्ड टू द राइट है ऑप्शन तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, फिफ्थ वाला कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अमन, अमन के सेकंड टू द राइट में कौन सा पर्सन बैठा है, ये देख लेते हैं हम। अमन के सेकंड टू द राइट 1 और 2 प्रिया, इसका आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा 5 क्वेश्चन का ये सेट हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाटा सफिशिएंसी का, जिसमें कि आपके पास ये ऑप्शन रहेंगे, आपको ये मार्क करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं किस तरह से। अगर केवल स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट वहां पे दिए हुए हैं, एक आपका क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट हैं, अगर स्टेटमेंट 1 अकेले से आपका आंसर आ रहा है तो आप ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे, अगर केवल स्टेटमेंट 2 से आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं तो स्टेटमेंट नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी मार्क करेंगे। और इफ डाटा इन ईदर स्टेटमेंट 1, या तो स्टेटमेंट 1 से ही आंसर आ जाए या फिर स्टेटमेंट 2 से ही आंसर आ जाए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अगर अलग अलग सफिशिएंट हैं तो ईदर और वाला आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इफ डाटा इन इवन इन बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे पास आंसर नहीं आता है, तो उस केस में ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने पर अगर हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं तो उस केस में आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरह से आप लोग आंसर मार्क करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्या, 6 people are sitting in 2 parallel rows। सबसे पहले पैरेलल रोज बना लेते हैं, 2 पैरेलल रोज में 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, पी क्यू आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ, तो ये वाली हो जाएगी रो 1 हमने मान ली, इसमें बैठे हैं पी क्यू और आर, दूसरी रो में बैठे हैं एस टी यू फेसिंग साउथ। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस टी, ये हमको सेटिस्फाई करानी है अब कंडीशन इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से। टी को कौन सा पर्सन फेस कर रहा है ये हमको बताना है, तो सबसे पहले हम केवल स्टेटमेंट 1 से चेक करेंगे। ठीक है, केवल अकेले स्टेटमेंट 1 से हम चेक करेंगे क्या ये चीज हम बता पाएंगे या नहीं। यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यू जो है वो एस का इमीडिएट नेबर है, तो 2 केसेस हैं, यू अगर यहाँ पे रख दिया तो एस यहाँ हो जाएगा। दूसरा केस क्या है,
एस यहाँ रख दिया तो यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और क्या है आगे, द वन हु फेसेस एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, जो एस को फेस कर रहा है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यानी कि यहाँ कहीं पी रहा होगा, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये है जो कि एस को फेस करेगा। इस केस में पी यहाँ पे हो जाएगा, इसका इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, ये पर्सन जो एस को फेस करेगा ये पी है, ठीक है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी जो है वो एस का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसका मतलब इस केस में यहाँ पे आएगा टी, इस केस में हमको यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि अगर P यहाँ पे है तो एक पर्सन यहाँ पे इसके आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T जो कि यहाँ पे मना किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए, ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2 से, यानी कि स्टेटमेंट 2 से हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे भी T आएगा, पर T यहाँ पे कौन सा पर्सन है, Q या R में से कौन इसको फेस करेगा, तो इसलिए यहाँ से हम इस केस में भी नहीं बता पाएंगे, इसलिए स्टेटमेंट 1 तो पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, दो रोज हैं, PQR इस रो में है और STU इस रो में है, ठीक है। Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, यानी कि P कोई पर्सन है, P के इमीडिएट लेफ्ट में है Q। नो वन सिट्स बिटवीन द वन हु फेसेस Q एंड U, जो Q को फेस करता है और जो U है उसके बीच में कोई भी नहीं बैठता, ठीक है। R सिट्स टू द राइट ऑफ Q, R जो है वो Q के राइट में बैठता है, तो यानी कि R एक तीसरा पर्सन बचा वो यहाँ पे बैठेगा, तो एक पर्सन इसको यहाँ पे फेस करेगा, ठीक है। S डज नॉट फेस R, S जो है वो R को फेस नहीं करता, तो S Q को फेस कर जाएगा, बचा हुआ पर्सन है यहाँ पे T, तो T यहाँ से हमको बता पा रहे हैं क्या कि T फेसेस R, यही हमसे पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस T, तो हम यहाँ से आंसर दे पा रहे हैं डेफिनेट आंसर क्या कि T फेस कर रहा है R को, और ये डेफिनेट आंसर हमको कौन से स्टेटमेंट से मिला, स्टेटमेंट नंबर 2 से। तो इस केस में कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा है if data in statement 2 alone are sufficient to answer the question while data in statement 1 alone are not sufficient to answer the question, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आ जाता है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो कि है कोडेड फॉर्म, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे कोड्स के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा आप उसको बनाइए और सीखिए किस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स क्या डिनोट कर रहे हैं ये सबसे पहले जानते हैं। डॉलर का सिंबल हमको बता रहा है वेस्ट डायरेक्शन, @ बोल रहा है साउथ, परसेंट का मतलब है ईस्ट, हैशटैग मतलब नॉर्थ। अब ये बाकी जो दो सिंबल है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो कि बोल रहा है 4 मीटर का डिस्टेंस, और ये जो एंड का साइन है या एम्परसेंट जो भी इसको बोलते हैं, इसका मतलब है 3 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बता रखा है, इफ अगर हमको कंडीशन दी जाती है x@y, अगर x@y लिखा है तो इसका मतलब है x इज साउथ ऑफ y, @ का मतलब देखो साउथ था यहाँ पे, तो x इज साउथ ऑफ y, ठीक है। इस तरह से हमको ये डायरेक्शन यहाँ पे पढ़नी है। और अगर दोनों चीज सिंबल और ये वाले सिंबल अगर दोनों हो जाए तो क्या हो जाएगा, हैशटैग का मतलब क्या था नॉर्थ और डॉलर का मतलब था वेस्ट, तो यानी कि डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब है x इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ y, x इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ y, ठीक है। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस भी ऐड कर दिया जाए तो x इज @ साउथ, x इज साउथ वेस्ट ऑफ y, कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर के डिस्टेंस पे। तो इस तरह से हमको यहाँ पे डायग्राम बनाना है, क्योंकि कंडीशंस हमको ये दी हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, हैशटैग मतलब क्या था नॉर्थ, और ये कितना डिस्टेंस है 4 मीटर का, यानी कि k इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ j, इसका मतलब j कोई पर्सन या फिर कोई पॉइंट है, यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, k पॉइंट है नॉर्थ डायरेक्शन में। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, हैशटैग मींस नॉर्थ था, डॉलर मींस साउथ, वो हो गया वेस्ट, तो यानी कि क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट में है आई के जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है आई के, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन में है कहीं कौन, के पॉइंट आई से। तो इसका मतलब अगर मैं आई को यहाँ कहीं रखूं तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी के की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं थर्ड कंडीशन, आई परसेंट का मतलब है ईस्ट और एंड का मतलब है 3 मीटर की दूरी, तो यानी कि आई इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ जे, जे के ईस्ट में, जे का ईस्ट कितना डिस्टेंस 3 मीटर, ये हो गया हमारा आई पॉइंट।
चौथा पॉइंट कह रहा है क्या, आई एट द रेट और 4 मीटर की दूरी पे एच। एट द रेट मीन्स क्या है, साउथ। आई इज साउथ ऑफ एच, आई जो है वो एच के साउथ में है, कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर के डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है एफ परसेंट, एफ परसेंट का मतलब है ईस्ट, एफ इज ईस्ट ऑफ 3 मीटर ईस्ट ऑफ आई, एफ इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ आई। सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है हैशटैग मीन्स क्या था, हैशटैग मीन्स था नॉर्थ, तो एफ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, एफ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, यानी कि डी का यहाँ पॉइंट होगा 4 मीटर की दूरी पर, ठीक है। सेवंथ कंडीशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, डी एट द रेट, एट द रेट मीन साउथ, डी इज साउथ ऑफ, डी इज साउथ वेस्ट ऑफ सी, कितनी दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर। साउथ वेस्ट यानी कि ये वाली डायरेक्शन होगी, यहाँ कहीं पॉइंट सी होगा, यहाँ कहीं पॉइंट डी होगा, तो यानी कि डी पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, इस डायरेक्शन में होगा सी पॉइंट 3 मीटर की दूरी पर। तो ये हो जाएंगी हमारी डायरेक्शंस इन कंडीशंस के हिसाब से। अब क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन ये रहा, इफ बी हैशटैग मीन्स नॉर्थ, इफ बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, अगर बी 3 मीटर नॉर्थ में है एफ के, यानी कि यहाँ कहीं है पॉइंट बी, 3 मीटर नॉर्थ है एफ के, ये हमारा पॉइंट एफ है, ठीक है। देन बी इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एच, एच के रेस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन अब हमको बतानी है, तो यानी कि एच के रेस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन बन रही है ये वाली, और ये डायरेक्शन होती है कौन सी, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपके डायरेक्शन डिस्टेंस भी कोडेड फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, जिसका ये बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें यहाँ पे कोड्स जो है वो डिस्टेंस को भी शो कर रहे थे और डायरेक्शंस को भी शो कर रहे थे, और इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसके आगे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इसको आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आ जाता है कोडेड फॉर्म ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक। कोडेड फॉर्म है किसकी, कोडिंग और डिकोडिंग की। इसमें क्या दिया गया है, 4 यहाँ पे वर्ड दिए हैं, 4 ही यहाँ पे कोड दिए गए हैं। अब ये कोड किस तरह से दिए गए हैं ये आपको पहचानने हैं, कि ये नंबर किस तरह से हमने पुट अप किए हैं, और ये 2 लेटर हमने किस तरह से असाइन किए हैं इन वर्ड्स को, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहचानते हैं सबसे पहले हम क्या, कि नंबर का क्या कोड है यहाँ पे, कि नंबर हमने किस तरह से कोडिंग की है नंबर्स की। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट जो लेटर है, यानी कि इन 2 लेटर में से ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। फर्स्ट लेटर है वो किस तरह से रखा गया है, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड लेटर किस तरह से यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अकॉर्डेड लिखा है, डिसडेन लिखा है, पब्लिक और वांटिंग लिखा है। अब ये नंबर्स अगर हम काउंट करना चाहें तो अकॉर्डेड में कितने लेटर्स हैं, 4 और 4 8, इसमें 8 लेटर हैं। इसमें कितने हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें दोबारा से 7 है। तो अब यहाँ पे क्या चीज हमको कॉमन दिख रही है, यहाँ पे हमको कॉमन दिख रहा है 9 और 9। 9 ये नंबर 2 बार लिया गया है, और यहाँ पे नंबर भी हमारे पास कौन सा 2 बार है, 7 यहाँ पे 2 बार है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या पहचान पा रहे हैं कि 7 में अगर हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारे पास नंबर क्या मिल गया, 9। बाकी का चेक कर लेते हैं, अगर 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, तो 8 भी हमारे पास अवेलेबल है। 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, तो 10 भी हमारे पास अवेलेबल है। तो यानी कि नंबर की कोडिंग हमारे पास आ गई है क्या, कि वर्ड्स में जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनमें हम ऐड कर देंगे कितना, 2 ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, +2, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट लेटर की अगर बात की जाए तो ये किस तरह से लिया गया है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट लेटर को अगर हम देखें, यहां से इसको हटाते हैं। चलिए फर्स्ट लेटर की बात अगर यहाँ पे की जाएगी, फर्स्ट इज बी, फर्स्ट लेटर है बी, उसके बाद है यहाँ पे ई, देन है क्यू, देन है डब्ल्यू के बाद एक्स। तो चलिए यहां से हम कोड कर पा रहे हैं क्या, पहला लेटर हम देखें, अगर सारे वर्ड्स का पहला लेटर अगर हम पिक करें तो पहला लेटर है ए, उसका नेक्स्ट लेटर क्या होता है, वो हो जाएगा हमारा बी। सेकंड वर्ड में पहला लेटर है डी, उसका नेक्स्ट लेटर कौन सा हो गया, ई। पब्लिक का पी, पी का नेक्स्ट लेटर क्या हो गया, क्यू, और डब्ल्यू का, वांटिंग का डब्ल्यू, डब्ल्यू का नेक्स्ट लेटर हो गया
एक्स, यानी कि फर्स्ट लेटर से सक्सीडिंग जो लेटर, सक्सीडिंग यानी कि उसके जस्ट बाद वाला जो लेटर है वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट लेटर नेक्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, ये लिख देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं फर्स्ट लेटर प्लस वन, ठीक। अब सेकंड लेटर पे आते हैं। सेकंड लेटर हम देखें किस तरह से हो सकता है। चलिए सेकंड लेटर देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड लेटर इज ई आई और एन, ठीक है। ई आई एन किस तरह से हमको देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, नोटिस करें कि ये जो हमारा सेकंड लास्ट लेटर है, सेकंड लास्ट लेटर ई है हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास ई अवेलेबल है। सेकंड लास्ट लेटर दूसरे वर्ड में आई है, तो सेकंड लास्ट यहाँ पे आई है। पब्लिक का भी आई, तो यहाँ पे भी आई, और यहाँ पे हो गया वांटिंग का एन, तो यहाँ पे भी एन। तो यानी कि अब हमारे पास नंबर और दोनों लेटर की कोडिंग हमको पता चल गई है किस तरह से की गई है। तो सेकंड लेटर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, सेकंड लास्ट लेटर, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी कोडिंग, ठीक। अब इस बेस पे हम इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अब इतने की इंफॉर्मेशन की अब हमको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अब केवल इस पे ध्यान दिया जाएगा। क्या बताना है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर इंफॉर्मेशन केयरफुली। इंफॉर्मेशन केयरफुली यानी कि अगर नंबर हम देखना चाहें तो सबसे पहले इसके काउंट करो कितने नंबर, 2 4 6 8 10 11, यानी कि नंबर तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 11 प्लस 2 13 हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में 13 है, केवल एक ही ऑप्शन में हमको 13 दिख रहा है, तो ये तीन ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। लेकिन हमारे पास नन ऑफ दीज भी अवेलेबल है, तो हमको पूरा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कोड, क्योंकि नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लेटर अगर हम इस वर्ड का बनाना चाहें क्या होगा, फर्स्ट लेटर प्लस वन, यानी कि आई से प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, आई की रैंक होती है 9, 9 से प्लस वन 10, यानी कि 10 किसका कौन सा लेटर होता है, जे, तो 13 जे, तो 13 जे भी अवेलेबल है। सेकंड लास्ट लेटर ओ है, तो 13 जे ओ, तो यानी कि इंफॉर्मेशन का कोड तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं केयरफुली के लिए। केयरफुली के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कितने लेटर हैं, 4 4 8 और एक ये 9, यानी कि 11 होना चाहिए, 9 + 2 11। फर्स्ट लेटर 3 + 1 यानी कि 4, 4 किसका होता है, डी का होता है। और सेकंड लास्ट लेटर है हमारे पास क्या, एल, 11 डी एल, यानी कि 13 जे ओ 11 डी एल, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारी कोडिंग देखने के बाद अब इस इंफॉर्मेशन की हमको ना रिक्वायरमेंट पड़ेगी, केवल इसको हमको देखेंगे और क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको कोड दिए हुए हैं, इन कोड से हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं, अब हमको ये देखना है, ठीक है। 8 दिया हुआ है, यानी कि इससे 2 माइनस करेंगे तो उतने नंबर ऑफ लेटर होने चाहिए हमारे पास, यानी कि 6 लेटर होने चाहिए, और इसमें होने चाहिए 5 लेटर। तो 6 लेटर और 5 लेटर वाले वर्ड देख लो। सबसे पहले तो इसमें कितने हैं, 7 लेटर हैं, ये कैंसिल हो गया। इसमें 6 हैं, इसमें कितने हो गए, इसमें ज्यादा हो गए, ये कैंसिल हो गया। इसमें 6 है, इसमें 5 है, ये हो सकता है हमारा आंसर। इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये भी नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई में अब हमको चेक करना है। तो 6 लेटर वाला क्या हो गया, मंडे हो सकता है। किस तरह से अब लेटर देखने पड़ेंगे, एन किस तरह से आया, एम का नेक्स्ट लेटर एन आ गया, ठीक है। और सेकंड लास्ट लेटर ए होना चाहिए, सेकंड लास्ट लेटर ए है हमारे पास, तो ये हो जाएगा मंडे के लिए। और 7 ओ बी का क्या मतलब है, 5 लेटर का वर्ड होना चाहिए। एल से नेक्स्ट लेटर क्या आता है, एल ओ, तो ओ आता है, ओ भी हमारे पास अवेलेबल है। और सेकंड लास्ट लेटर हमारे पास है वी, तो मंडे लीव हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर वाटर हीटर पॉसिबल। वाटर हीटर पॉसिबल में क्या कोड होगा, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो कितने नंबर क्या होने चाहिए, इसमें 5 है तो 7 होने चाहिए, इसमें 6 है तो यहाँ 8 होना चाहिए, इसमें कितने हैं 3 3 6 और 8, यहाँ पे होना चाहिए 10। तो 7 8 10, 7 8 10 का एक ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन 2 ऑप्शन इनमें ऐसे हैं जो कि हमको चेक करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो हम चेक करते हैं। W के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा आता है, W X, ठीक है। H के बाद कौन सा आता है, I, P के बाद आता है Q, ठीक है। सेकंड लास्ट लेटर देख लीजिए E,
यहाँ पे भी E और यहाँ पे है L। अब आप मैच कर सकते हैं 7xe 8ie और 10ql, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बस इतने ही हैं। आप अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर लाइक एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। एक बार मैं आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूं। पजल का एक क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन में आपको बता देता हूं क्या है। 9 पर्सन है आर लिविंग इन 9 फ्लोर बिल्डिंग, 9 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, टॉप फ्लोर नंबर 9 है। दे ऑल डू ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, ये इनके साइट्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको ये अरेंजमेंट यहाँ पे बनाना है। आप टॉप से बॉटम के ऑर्डर में मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। ठीक है, जरूर ट्राई कीजिएगा। एग्जाम से पहले इस सेशन को जरूर देखिएगा, मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे एग्जामिनेशन की मिस ना हो पाए। और आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिया हुआ है 9205524028, इस पे कॉल करके आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।